वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 18 साल कबल सरजद होने वाले नस्ल परस्ताना फेल पर एक बार फिर मुआसरत कर ली। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 18 साल कबल सरजद होने वाले नस्ल परस्ताना फेल पर एक बार फिर माजरत कर ली। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 18 साल कबल सियाह फार्म का रूप धारे नस्ल परस्ताना अमल पर गुज़िश्ता रोज शर्मिंदगी का इजहार किया है। उनकी जानिब से 24 घंटों में दूसरी बार माफी अपने किए पर माजरत की गई है। सन 2001 में ट्रूडो कनाडा में एक स्कूल में बहैसियत मौलम अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे जब उन्होंने सियाह फार्म का रूप धारा था। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो अपने नस्ल परस्ताना अमल पर शर्मिंदा हैं, ताहम अब वो नहीं है जो 18 बरस पहले थे। उनका कहना था कि इस तरह का अमल किसी तौर पर भी नाकाबिल कबूल है। तस्वीर को इस वक्त सामने लाया गया है जब कनाडा में 2019 के इंतखाबात की मुहिम शुरू होने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। विनीपेग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इंसान से गलती हो जाती है और उनके इस अमल से अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो उस पर खुले दिल से माफी चाहते हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा कि वो नस्ल परस्ती के सख्त खिलाफ हैं और कनाडा का वजीर आजम बनने के बाद उन्होंने माशरे में नस्ली हम आहंगी पैदा करने की भरपूर कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने अपने नस्ल परस्ताना अमल पर ओहदे से मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। कुछ बात करेंगे 18 साल कबल जस्टिन ट्रूडो की जानिब से किए जाने वाले मुबैना नस्ल परस्ती के फेल पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। 18 साल कबल जस्टिन ट्रूडो की जानिब से किए जाने वाले मुबैना नस्ल परस्ती के फेल पर सियासी रहनुमाओं की जानिब से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि वो लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करेंगे और उन्हें बताएं कि उन्होंने किया क्या गलत है, लेकिन सिंह ने ट्रूडो से हाथ मिलाने के हवाले से कुछ नहीं बताया। सिंह ने कहा कि कनाडा के बाशिंदों को ये फैसला करना होगा कि वो ट्रूडो को माफ करने पर राजी हैं या नहीं। कंजर्वेटिव रहनुमा एंड्रयू शेर ने ये कहते हुए ट्रूडो की ताज़ा तरीन तस्वीर पर रद्द अमल का इजहार किया कि ट्रूडो की माजरत खोखलापन है। शेर ने कहा, मुझे यकीन है कि कैनेडियंस उनकी माजरत को कबूल करने में कामयाब हो सकते हैं अगर ट्रूडो सच्चे होते और उनकी जानिब से मांगी जाने वाली माफी झूठी नहीं होती। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो में फायरिंग के 2 अलग अलग वाकयात के नतीजे में एक शख्स हलाक और एक नौउम्र जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में फायरिंग के 2 अलग अलग वाकयात के नतीजे में एक शख्स हलाक और एक नौउम्र जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें सुबह 10 बजे से पहले ही स्कारब्रो और मिडल फील्ड रोड और मैकनिकॉल एवेन्यू के इलाके से वाक़े की इत्तला मिली थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो एक शख्स को जख्मी हालत में पाया। पुलिस की जानिब से ट्वीट किया गया कि जख्मी शख्स हलाक हो गया, जबकि होमिसाइड यूनिट उसकी तहकीकात करेगा। दूसरा वाकया डंडस स्ट्रीट के पास पेश आया। पुलिस का कहना है कि वहां से फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। तिब्बी अमले ने वहां जख्मी होने वाले नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि एक ग्रुप मौके से फरार हो गया, जबकि एक कार तेज रफ्तारी से रवाना होती हुई देखी गई। ओंटारियो को कोर्ट ऑफ अपील ने डॉग फोर्ट के हक में फैसला सुना दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओंटारियो की कोर्ट ऑफ अपील ने टोरंटो की हालिया अदालती जंग को नाकाम बनाते हुए फैसला किया कि प्रीमियर डॉगफोर्ड की हुकूमत को वस्त इंतखाबात कौंसिल में कटौती करने का जायज इख्तियार हासिल किया था। जून के महीने में सूबे और टोरंटो शहर के साथ साथ मुतादिद उम्मीदवारों को, जिन्होंने आखिरी मौसम खिजा के इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्मीद की थी, कौंसिल की नशिस्तों की तादाद को कम करने के फोर्ड के हैरत अंगेज इकदाम पर तीसरी बार अदालत में सामना करना पड़ा, जिसे बेमिसाल रुकावट कहा जाता है। अदालत की जानिब से कहा गया है शहर की कोई भी दलील कामयाब नहीं हो सकती है, ये कहते हुए कि इसे इंतखाबात में इजहार राय की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के मामले के तौर पर पेश किया गया था, जब हकीकत में शिकायत सूबे के फैसले के वक्त के बारे में थी। फैसले में लिखा गया है कि सिटी कौंसिल की तश्कील में तब्दीली करना बिलाशुबा मुकन्निना के जायज इख्तियार के अंदर है, क्योंकि ये एक सूबाई कानून साजी की तख्लीक है। कुछ बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी अदालत ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर अफराद को तलब कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी अदालत ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर अफराद को तलब कर लिया। मोदी को अमरीकी रियासत टेक्सास की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तलब किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी तलब किया गया। अदालत ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कुंवल जीत सिंह को भी तलब किया है। वाज़ेह रहे कि नरेंद्र मोदी को 2014 में भी बतौर भारतीय वज़ीर आज़म पहले अमरीकी दौरे पर न्यूयॉर्क की अदालत ने गुजरात फसादात में तलब किया था। ईरान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ईरान का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी सदर हसन रूहानी और वजीर खारजा जवाद ज़रीफ को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए वीज़े जारी कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान का कहना है अमेरिका ने ईरानी सदर हसन रूहानी और वजीर खारजा जवाद ज़रीफ को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए वीज़े जारी कर दिए हैं। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ आज और सदर हसन रूहानी पीर को न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। वाज़ेह रहे कि सऊदी ऑयल तनसीबात पर हमले के बाद से अमरीका और ईरान आमने सामने आ गए हैं और दोनों की जानिब से लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी वली अहद से मुलाकात में भी ऑयल तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद किया है, जिसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि सऊदी अरब या अमरीका की जानिब से ईरान पर किसी भी हमले का मतलब खुली जंग होगा। एक अमरीकी ओहदेदार ने दावा किया कि सऊदी ऑयल तनसीबात पर हमले का हुक्म ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने दिया था। कुछ बात करेंगे मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ दुनिया के 150 के करीब ममालिक में माहौल को बचाने के हवाले से मुजाहिरे हो रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ दुनिया के 150 के करीब ममालिक में माहौल को बचाने के हवाले से मुजाहिरे हो रहे हैं, जिनका मकसद हुकूमतों को यह पैगाम देना है कि उन्हें हमारे माहौल और इस दुनिया के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर ठोस इकदाम उठाए जाने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में दिन के आगाज से ही मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया। कई शहरों में हजारों शहरी पार्कों और मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर जमा है, जबकि मुजाहिरा करने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल है। मुजाहिरीन का कहना है कि दरख्तों को काटने से बचाया जाए, जहरीली गैसों के अखराज को कम किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि दुनिया के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। याद रहे कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से 20 से 27 सितंबर तक दुनिया भर में रैलियां निकाली जाएंगी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इस तहरीक का आगाज स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली बच्ची ग्रेटा थुनबर्ग ने किया था। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।